कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है, मैं एक शिकारी हूं और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उड़ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। पर उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकोगे। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। आ गया ना, अकेले आ गया। कितना युवराज कहाँ है? क्या बोलो? कहाँ है? क्या वो पद पर है? बताओ चन्ना, बताओ। क्या वो सचमुच वानप्रस्थ हो गए? अरे कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? युवराज कहाँ है चन्ना? कब आएंगे युवराज? कहाँ है? तुम तो उनके सारथी भी थे और मित्र भी। कहाँ है युवराज? कहाँ है? नहीं आई। नहीं आए? लेकिन क्यों चन्ना? उनका सुख हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा मत बोलो चन्ना, ऐसा मत बोलो। असित मुनि की वाणी सच प्रमाणित हुई। ना जाने अब महाराज को क्या होगा। महाराज तो सह लेंगे, पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी? लगता है चन्ना के साथ वो आ गए। कंतक नीचे खड़ा है। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ? नहीं, वो नहीं आए महाराज। मैंने विनती की, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग थे। मैंने उनके साथ जाने की अनुमति भी मांगी, परंतु उन्होंने मना कर दिया और कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। महाराज से कहना। क्या क्या चलना? युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता। मां से कहना। क्या? जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा, पर तुम उससे बढ़कर हो।
तुम्हारे खिलाए हर निवाले का ऋणी रहूंगा मैं। और मंगला काकी से कहना राज्याभिषेक तो अवश्य होगा। सिद्धार्थ का तो ज्येष्ठ देवदत्त का। अर्थात वो जानता था। ज्येष्ठ देवदत्त से कहना कि बचपन से तीर तुम्हारे द्वेष के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते हो। और गोपा से कहना मेरी व्यथा को अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रहूं। पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है, पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बात कदाचित ही होती है। ये चाहते हुए कि मैं चला जाऊंगा, तुमने मेरा विरोध नहीं किया। यदि मैं अपने संकल्प में सफल हुआ तो समग्र मनुष्य जात तुम्हारे इस त्याग की ऋणी रहेगी। गोपा, यदि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके पैर पकड़ लेता, उसे मना लेता, उसके कहने पर चलता, परंतु उसे मैं रोक लेता। गोपा, मैं उसे रोक लेता। क्षमा कीजिएगा पिताश्री। जिस दिन से लौट कर आए थे आप सबको घायल देखा, संग से विमुख हुए, नई नगरी का भेद सामने आया, उन्हें कोई सद्बुद्धि ही नहीं थी। केवल प्रश्न, केवल विचार। रात रात भर जागते तो कभी राहुल को तकते, तो कभी अचानक उठकर ध्यान में बैठ जाते। न ध्यान कर पा रहे थे, न पीड़ा सह पा रहे थे, और मैं उनकी वो पीड़ा देख न पाई। उन्होंने ये तुमने क्या किया पुत्र? ये तुमने क्या किया? सबकी पीड़ा लेकर तू वन में चला गया, परंतु तुम्हारी पीड़ा लेकर हम कहां जाए पुत्र? हम
कौन हो तुम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं कपिलवस्तु से आया हूं। यहाँ वन में क्या कर रहे हो? ग्रह त्याग किया है मैंने। कितने दिन टिकेगा ये ग्रह त्याग? जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए, जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। क्यों? शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? अवश्य किया, पर मिथ्या लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? गुरुवर्य अलार कलाम के आश्रम में। मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है। कई शिष्य हैं उनके। क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो मेरे भी गुरु हैं। तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे? अवश्य ले चलूंगा। तो प्रस्थान करते हैं। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है। धैर्य रखो। हमारे गुरु कहते हैं, उतावलापन मन की दुर्बलता है, धैर्य आदि सफलता, और शेष आधा तुम्हारा पुरुषार्थ। आओ। मुझे इतने आभूषण पहनाते हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। मेरी इच्छा में जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता। असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठी प्रमाणित होगी। तो चले गए, हाँ, हमेशा के लिए चले गए। मैं हार गया। गए। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, मैं नहीं आऊंगा। वह शाक्य शिरोमणि राजा शुद्धोदन हार गया। वहां मैं पराजित हो गया। असित मुनि जीत गए। तेरा पुत्र सन्यासी बने, सन्यासी बने। महाराज सिद्धार्थ सन्यासी बन गए। देखो सब लोग हंस रहे, संपूर्ण भारतवर्ष हंस रहा है। देखो, शाक्य राजा शुद्धोदन, पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि।
पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि। वो चले गए, हमेशा के लिए चले गए। पराजित को जीवित रहने का अधिकार नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दो प्रजापति, अपने पराजय का दंड भुगतना। घर से जी न सकूंगा इसलिए मृत्यु स्वीकार रहा। आप दंड भुगत रहे या हम सबको दंड दे रहे हैं? सोचा है आपने कि आपके बाद नंद, मेरा, राहुल और यशोधरा का क्या होगा? आपके बिना शाक्य गणतंत्र का क्या होगा? बिगड़ जाएगा राज्य, परिवार। मैं पराजित हो गया। एक मुनि की वाणी ने मुझे पराजित कर दिया। देव, असित मुनि ने केवल सिद्धार्थ के प्रारब्ध की बात की थी, और प्रारब्ध से लड़कर कभी कोई नहीं जीत सकता। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य था, हमने किया। और आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि सिद्धार्थ भी लड़ रहा है? रणभूमि में नहीं, मनोभूमि में, शत्रु से नहीं, भावनाओं से। एक प्रश्न तो लेकर गया, मुझे दुख का उपाय नहीं, कारण जानना है। और जिस दिन वो लौट कर आएगा और आपको नहीं देखेगा, तो क्या स्वयं को दोषी न ठहराएगा? क्यों हम उसकी ग्लानि को और बढ़ाए दें? सिद्धार्थ सारे जगत का कल्याण करेगा। अब इसी बात को मान ले और उसकी प्रतीक्षा करें और कहें कि जो पुत्र रात के अंधेरे में गया था, सूरज लेकर वापस आया है। स्वयं पर विश्वास रखिए महाराज, और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के पश्चात ये विचार कभी आपके मन में ना आएगा। मित्र, विदित होता है कि तुम कभी नंगे पांव नहीं चले। और कदाचित तुम्हें वन में चलने का अभ्यास भी नहीं है। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाता है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं।
अब जब मार्ग चुन ही लिया है तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। कुछ क्षण यहीं रुक जाते हैं। हमें चलना चाहिए। क्या हुआ पापा? कोई स्वप्न देखा? न जाने स्वप्न था या सच। वहां अचानक पैरों में जोरों की पीड़ा हुई, मानो जैसे कोई कांटा चुभा हो। अब तो ठीक है? नहीं माँ, पर मेरे सपने मुझे सदा पीड़ा देते हैं। उनके जाने से पहले भी एक बार ये अनुभूति हुई थी जैसे वो कहीं खो गए और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। अरे सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जा सिद्धार्थ। और आज ये पीड़ा, वो ठीक तो होंगे ना माँ? हाँ गोपा, जो दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को पीड़ा देता है, ईश्वर उसकी सारी पीड़ा ले लेते। वो लोक कल्याण हेतु गया, माँ अभया उसकी रक्षा करेंगी। हाँ, उनकी रक्षा करेंगी ना? हाँ गोपा, हर माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे तुम राहुल का ध्यान रखती हो, वैसे ही माँ अभया सिद्धार्थ की रक्षा करेंगी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है माँ। गोपा, रात चाहे कितनी ही लंबी हो, उजाला तो होता ही है। सोचो। आप सब विप्रवर्यों से मेरा केवल एक प्रश्न है। आप सब ने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो आप सबकी ये भविष्यवाणी विपरीत कैसे हुई? व्यथित न हो राजा। युवराज सिद्धार्थ की कुंडली देखकर हमारा यही कथन था कि एक उच्चतम जातक की कुंडली है कि जो कार्य करेगा वो उच्चतम होगा, वो हर क्षेत्र की शिखर पर पहुंचेगा। सिद्धार्थ एक राज परिवार से है तो राज अभिषेक के बाद वो राजा ही बने, और राजा की उच्चतम पदवी है चक्रवर्ती बनना। हमारा कथन केवल इसी सत्य पर निर्भर है। यदि ये कुंडली किसी वैश्य के पुत्र की होती तो हम ये कहते कि ये उत्तम व्यापारी बनेगा। महाराज, किसी भी कुंडली का अर्थ-घटन व्यक्ति विशेष की वर्तमान परिस्थिति पर भी निर्भर होता है। परंतु आपका भविष्य कथन असत्य प्रमाणित हुआ कुलगुरु। नहीं महाराज, ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान सीमा में जो सत्य था हमने केवल वही कहा। हमने भविष्यवाणी की थी कि महादेवी महामाया को पुत्र होगा और हमारा ये कथन सत्य प्रमाणित हुआ। युवराज के जन्म के समय भी हमने यही कहा था कि कुंडली बलवान है, जातक जिस मार्ग पे जाएगा उसके शिखर तक पहुंचेगा। परंतु वो चक्रवर्ती नहीं, संन्यास के मार्ग पर चला गया है कुलगुरु। राजन, हमारे यहाँ सन्यासी और ऋषि मुनि राजा से भी अधिक पूजनीय है। उस मार्ग पे भी सिद्धार्थ प्रसिद्धि की उच्चतम पदवी प्राप्त करेंगे। तथास्तु, कदाचित करे भी। परंतु मेरे सामने अब यक्ष प्रश्न यही है कि सिद्धार्थ को चक्रवर्ती बनाने के प्रयास में मैंने कई भूल कर दी है। सबसे बड़ी भूल
नई नगरी कितने लोगों को पीड़ित कर दिया, उन्हें दुखी किया, कितने कुटुंबों को उजाड़ दिया। आज जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे अनुभूति हो रही है कि कुटुंब से बिछड़ने का दुख क्या होता है। वृद्धत्व क्या होता है। तो क्यों ना इस भूल को भुला दिया जाए, कपिल वस्तु और नई नगरी की सीमाओं को मिटा दिया जाए, बिछड़ों को पुनः बुलाया जाए, सब एक हो जाएं। महाराज, कदाचित युवराज सिद्धार्थ राजा होते तो सबसे पहला कार्य वो यही करते। हाँ गुरु, तुमने सत्य ही कहा था मित्र। जब मार्ग चुन ही लिया तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। पर इतने वेग से भी आगे मत बढ़ना कि मैं पीछे ही छूट जाऊं। यदि ध्यान में भी इतनी गति पकड़ी तो अवश्य ही तुम मुझसे बड़े सन्यासी बन जाओगे। यही है गुरुवर अलार कलाम का आश्रम। क्या गुरुवर अलार कलाम मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बनाएंगे। यदि तुम उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो। समाधि मार्ग में जितना उनका अध्ययन है किसी का नहीं। यहां तो कोई नहीं। अलार कलाम। सब कहां जा रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जगह ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और गुरुदेव इतनी देर पानी में? वो उनके ध्यान का अभ्यास है।
उसे समाधि योग कहते हैं। प्राणायाम की शक्ति। वो कुछ समय तक सांस रोक के पानी में साधना करते हैं। तो मुझे अभी गुरुवर्य के पास ले चलो। जहां इतनी प्रतीक्षा की, कुछ देर और। जब गुरुवर्य अपने आसन पर विराजमान होंगे तभी उनसे मिलना उचित है। प्रणाम गुरुवर्य। गुरुवर्य, ये सिद्धार्थ है। इन्होंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया है। आपका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। कपिलवस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे। मार्ग में मुझसे मिलना हुआ। प्रणाम गुरुवर्य। भिक्षा मांग सकोगे? वही मांगने आया हूँ गुरुवर्य। मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा, बस अन्न की भिक्षा मांग सकोगे? गर्व को मार्ग में छोड़कर आया हूँ। ज्ञान के साथ अन्न की भी भिक्षा मांग लूंगा। भिक्षाटन का समय हो गया, इनको भी अपने साथ ले जाएं। गुरुवर्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। धैर्य मित्र, धैर्य। अमिता! अमिता! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए सारा दूध गिर गया। अशुभ होता है। शुभ होने को अब बचा क्या है? कपिलवस्तु से संदेश आया है, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। क्या हुआ? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं, मेरा भय सच निकला। सिद्धार्थ आधी रात को यशोधरा और राहुल को छोड़कर वन में चला गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों चला गया? कहीं गोपा से कोई भूल तो नहीं हो गई ना? सिद्धार्थ कितना स्नेह करता है गोपा से, और राहुल को अवश्य किसी ने ठिठोली की है। हाँ, ठिठोली की है। हमारे भाग्य ने हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से वास्तविकता नहीं बदलेगी अमिता। सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया है। उसने जीते जी हमारी पुत्री को विधवा बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले से ही मुझे द्रोणोदन ने समझाया था कि सिद्धार्थ के लक्षण क्षत्रिय के नहीं, परंतु मैं ही अंधा था। ना जाने क्यों मैंने स्वयंवर की बात की और देवदत्त को छोड़कर सिद्धार्थ से विवाह करवाया। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हें भी सिद्धार्थ पसंद था ना? संस्कारी है, गुणवान है। देखो संस्कार क्या जीवन देकर गया है मेरी पुत्री को। न जाने किस हाल में होगी मेरी यशोधरा। यशो तुम? राहुल रो रहा था और तुम सो रही। इसे सुलाने आया और तुम्हें सोता देखकर आंख अटक गई। राहुल सो गया है। हाँ, देखो ना, अपने पास एक
पुरुष की उपस्थिति से स्वयं को कितना सुरक्षित अनुभव कर रहा है। उसकी रक्षा करने के लिए उसकी माँ है। और पिता? विधि का विधान देखो यशो। एक दिन यही चुनर तुम मेरे हाथ से चुरा कर भागी थी। तुम्हें चुनर उड़ाने वाला आज तुम्हें अंधेरे में छोड़ के चला गया। मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ। मेरी चिंता करने के लिए महाराज और महादेवी हैं। और रही बात छोड़कर जाने की, तो वो अवश्य लौटेंगे। वचन देकर गए हैं। स्वयं को आश्वासन दे रही हो या धोखा? झूठ का ये मुखौटा तुम्हें शोभा नहीं देता यशो। शोभा तो आपको भी नहीं देता कि अब आप यहाँ इस कमरे में अधिक समय तक खड़े रहें। और हाँ, पुनः जब भी आना हो तो द्वार खटखटाकर आइएगा। ठीक है देवी जी। हमारा परमार्थ भी स्वार्थ और उनका स्वार्थ भी परमार्थ। जाते हुए एक बात कह के जाना चाहता हूं। आज के बाद हर आठ पे तुम मेरे बारे में सोचोगे। कहीं मैं तो नहीं? भूल के तुम्हारी चुनर अपने साथ ले गया था।